सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आप सभी को आज की सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर के आशीष भरे वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ। विशेषकर आज का वचन उन सब भाई बहनों के लिए है, उन हमारे माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनके बच्चे डिस्ट्रैक्ट पर हैं, जिनके बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं सुनते या ठीक से वो पढ़ाई नहीं करते या वो गलत मार्गों में फंस चुके हैं। उन सारे मेरे माता पिता, मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, आप निराश ना हो, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपके लिए कहते हैं कि मेरे बच्चों, मैं आपकी संतान को आशीष दूंगा। आप निश्चिंत हो जाओ, आपका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। आपका वंश पर कोई भी दुष्ट कब्जा नहीं कर सकता। मेरे प्रिय माता पिता, आप सभी को आज मैं उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी हर वो चीज़ जो आपसे जुड़ी हुई है, प्रभु उसको फलवंत करेंगे। परमेश्वर आपकी संतान को आशीष देंगे और उसके जीवन को फलवंत करने की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर कहते हैं या करते हैं, वो सीधे लोगों के, या हम ऐसे कह लें जो विश्वास योग्य लोग हैं, उनकी संतान पर प्रभु की कृपा बनी रहती है। यहाँ पर एक वर्ड है, जो विश्वास लोग हैं उनके संतान पर प्रभु की कृपा बनी रहती और परमेश्वर आपकी संतान को हर उस उत्तम वरदान से आशीष देंगे। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिनका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है, जिन माता पिता का, उनके बच्चों को कोई डिस्ट्रैक्ट पर नहीं ले जा सकता। आज मैं आप सभी को एक वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ। हम देखेंगे भजन संहिता 112 के 2 वचन में लिखा हुआ है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगी। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का ये आशीष भरा वायदा आपके लिए है, उन सब भाई बहनों के लिए है जो अपने बच्चों के लिए परेशान हैं या जो बहुत ज़्यादा उन बच्चों को सही शिक्षा दे करके थक गए, लेकिन वो बच्चे डिस्ट्रैक्ट को नहीं छोड़ा। आज उन्हीं के लिए आज का ये वचन है कि प्रभु कहता है कि आपका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा, पराक्रमी होगा, और जो सीधे लोग हैं उनकी संतान प्रभु यीशु की तरफ से आशीष पाएगी। सीधे लोग कौन होते? जो अपने बोझ को, अपने बच्चों की चिंताओं को प्रभु यीशु के समीप लेकर के आते, जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, जो माता पिता पूर्ण रीति से प्रभु पर आश्रित हो जाते हैं और उनका एक अटूट विश्वास है कि मेरे बच्चे को प्रभु ठीक करेगा। जो धर्मी है, जो गलत चीजों से संबंध नहीं रखता, जो पाप से मेल मिलाप नहीं रखता, जो प्रभु से अपने रिश्ते को बनाता है, उसे एक बाइबल सीधे लोग कहती है। एक धर्मी व्यक्ति सीधा व्यक्ति कहलाता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। ऐसे लोगों पर परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष होगी। और आपके बच्चे यदि पाप में भी हैं, गलत रास्ते पे फंसे हुए, तो परमेश्वर उनको हर एक उस गलत गंदे रास्तों से छुड़ाकर एक सही ट्रैक देगा। एक और मैं आप सभी के बीच में वचन पढ़ना चाहती हूँ कि परमेश्वर फलवंत होने के लिए, मतलब एक फलवंत होने की प्रतिज्ञा प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए करता है। कहता है इब्रानियों 6:14 में, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। प्रियो, ये वायदा आपको लिख लेना है, अपने हृदय की पटिया पर इसको छाप लेना है और निरंतर इस शब्दों को आपको अंगीकार करना है, क्योंकि प्रभु ने कहा तेरे मुख के द्वारा ही तेरी आशीष तेरे पास आएगी। मैं तेरे मुंह का सृजनहार हूँ। प्रभु ने जब ये वायदा किया है तो उसका वायदा सच्चा है। प्रभु अपने वायदे को पूरा करने में ईमानदार, वफादार है। और जब उसने कहा है कि मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा, तो जितने भाई बहनों के बच्चे डिस्ट्रैक्ट में है, गलत रास्ते में है, आपको इस प्रतिज्ञा को लिखना है और आपको निरंतर प्रार्थना करना, अपने बच्चे का नाम लेकर के, अपने बच्चे को आत्मा में स्मरण करके कि प्रभु आपने वायदा किया है कि तू मेरी संतान को आशीष देगा, तो निश्चिंत मेरा बच्चा गलत रास्ते पर जा नहीं सकता। प्रभु आप उसे आशीष देंगे। आप इस प्रकार से अपने बच्चों के लिए सुरक्षा, बुद्धि के लिए, शांति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर वो हर उत्तम दान देना चाहता है। परमेश्वर हर अच्छे वरदानों के साथ आपके संतान को बुद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना
चाहता है वो कर सकता है, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। प्रभु के समीप आना है, प्रभु के लिए प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पण करना है और प्रभु को अपने बच्चों को समर्पित कर देना है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे माता पिता, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आपका बच्चा गलत रास्ते पे है और तो डोंट वरी, मत डरो, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। जब आप प्रभु के समीप आते हो, प्रार्थना में जुड़ते हो, वचन को पढ़ते हो, उसकी प्रतिज्ञाओं को याद करते हो, स्मरण करके अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते, तो यदि वो नशे में भी है, यदि वो बेविचार में है, यदि वो मोबाइल की लस्ट में फंसा हुआ है, यदि कोई गलत गंदे बातों में, गलत संगति में जा चुका है, प्रभु यीशु उन सारी गंदी बातों से निकाल कर आपके बच्चे को सुरक्षा, शांति, बुद्धि, एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना करना है, प्रभु के समीप आना है, प्रार्थना में शामिल होना है, घुटने टिकाना है। जिन भाई बहनों के बच्चे गलत रास्ते में हैं, माता पिता, आपको घुटने टिकाना, अपने बच्चे को आत्मा में याद करके उसके नाम से आपको प्रार्थना करना है, प्रभु से गुहार लगानी है। प्रभु आपकी चीजों को ठीक कर देगा। आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें, आपकी संतानों को प्रभु आशीष देगा। उसने हमें और आपको एक परिवार दिया है, और वो यूं ही नहीं दिया, उसे आशीष करने के लिए, पृथ्वी का अधिकारी बनाने के लिए, एक सुंदर, एक शिक्षा से भरा वो बुद्धिमान, आज्ञाकारी पुत्र बनाने के लिए प्रभु ने हमें वो संतानें दी। तो जरूर से वो परमेश्वर आपके बेटे बेटियों को आज्ञाकारी बनाएंगे, उनको सही ट्रैक पर ले आएंगे। सो मेरे भाई, मेरी बहन, आप निराश ना हो। आप प्रभु के बेटे बेटियां हैं, आप प्रभु पर भरोसा करते तो आपकी किसी भी चीज पर शैतान का कोई हक नहीं होगा, कोई कब्जा नहीं कर सकता। आपकी जितनी भी चीजें हैं, आपकी संतान, आपका घर, आपका पति, आपका हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, और उस सब पर परमेश्वर का लहू का बाड़ा लगा हुआ है। सो डरने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह आपकी संतानों को आशीष देंगे। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी, आप भी हमारे साथ मिल करके प्रार्थना करें, तौबा करें। यदि कोई गलती है तो तौबा करें, और आज ही अपने बच्चों को स्मरण करके उनके लिए प्रार्थना करें। बच्चे अगर साथ में हैं तो उन्हें जरूर से इस प्रार्थना में बिठाएं साथ में ही, क्योंकि बच्चों को प्रार्थना में बिठाने का जिम्मेदारी एक माँ और बाप के अंदर होता है। और जरूर से अपने बच्चों को सुबह शाम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कराएं, वचन सिखाएं, और निश्चिंत परमेश्वर आपको, आपके बच्चों को ब्लेस करेगा। सो आइए हम आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए, विश्वास के साथ, बहुत दिलेरी के साथ, और ये विश्वास रख के कि आज इस प्रार्थना में जब हम सुनेंगे इस प्रार्थना को और करेंगे, तो आज से ही हमारे बच्चे में एक सुधार स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। आज हमारा बच्चा सही ट्रैक पर आ जाएगा। ये विश्वास लेकर के प्रार्थना में शामिल होना है। सो हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको कोटि कोटि नमन करते हैं मेरे स्वामी, मेरे पृथ्वी के और स्वर्ग के रचयिता प्रभु यीशु, सब पर अधिकार रखने वाले सर्वशक्तिमान खुदा, हम आपका आदर और महिमा करते हैं प्रभु, जय जयकार करते हैं, धन्यवाद करते हैं तेरी दया के द्वारा, जो आज की सुबह की सुंदर सी संगति में हम फिर से इकट्ठा हैं। हम सब पर तेरा दया वाला हाथ है कि हम फिर से एक नया दिन देख पा रहे हैं प्रभु। हमारी हड्डियां पुष्ट हैं, अच्छी हैं, हमें सांसें अदा की प्रभु। तेरे बड़े बड़े उपकारों के लिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मास्टर, मेरे जीसस, मैं आपकी स्तुति और महिमा करती हूँ प्रभु। आपका राज जाए, आपकी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में पूरी होती। पिता, आपके राज्य के कार्यक्रम पूरे हो, हर एक दिल और मन में जगह लीजिए प्रभु, उसमें प्रभु जन्म लीजिए। हे मेरे अविनाशी परमेश्वर, हमारे मन और हृदय में वास कीजिए पिता। धन्यवाद करते, हमारा जीवन आपके बिना कुछ भी नहीं है, हम आपके बिना कुछ भी है ही नहीं प्रभु। हम जो कुछ भी है आपके द्वारा है प्रभु। मेरे पिता, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। परम प्रधान यीशु पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे बड़े उपकारों के लिए, स्तुति करते हैं प्रभु। राजा यीशु, तेरी महिमा हो पिता। आज के सुबह में जितने भाई बहनों ने प्रभु इस प्रार्थना को अटेंड किया है, आज इस प्रार्थना में जुड़े हर एक उन माता पिता के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, होने दे कि जो अपने बच्चों को लेकर के, अपनी संतानों को लेकर के परेशान है प्रभु। इनके बच्चे कोई गलत रास्ते में, कोई लस्ट है जो मोबाइल की लत है, या व्यभिचार की, या नशे में फंस चुके, या मंद बुद्धि के हैं, या कोई ऐसी बीमारी बच्चों को है, या ये अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं, ये अपनी संतान को लेकर माँ बाप बहुत परेशान है। लेकिन प्रभु, आपने वायदा किया
कि मैं तेरी संतान को बहुत बढ़ाऊंगा, मैं तेरी संतान को आशीष दूंगा और वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पिता, इसी वायदे के अनुसार हर एक उन बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके जीवन में वो डिस्ट्रैक्ट अभी इसी घड़ी खत्म हो जाए। सब तरह का वो लस्ट प्रभु, चाहे वो बेविचार का है, नशे का है, गलत गंदी संगति, ठट्ठा करने वाली मंडली, गलत दोस्तों में बैठने की जो आदत है, उन बच्चों के जीवन से अभी इसी घड़ी जाए। प्रभु, तेरा समझ और तेरा ज्ञान बुद्धि उनके जीवन में उतर जाए। प्रभु, आप राजाओं का मन नालियों के समान जिधर चाहे मोड़ सकते, इन हर एक बच्चों का मन आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, इन्हें मोड़ दीजिए। इन माँ बाप के दुख का कारण जो ये बच्चे बना रहे, हर वो दुख का कारण मिट जाए और बच्चे आशीष से भर जाए, बुद्धि और ज्ञान में। और प्रभु, आपके आज्ञाकारी बेटे और बेटियां बने, अपने माता पिता की सुनने पाए प्रभु, अपने माता पिता का आदर करने वाले बच्चे बने प्रभु। मेरे परमेश्वर, अपने रिश्तों को समझने वाले बने। इनके घर में जब बहुत ज्यादा लड़ाई है, वो बच्चे, नौजवान बेटे बेटियां अपने माँ बाप को तंग कर रहे, कहना नहीं सुनते प्रभु यीशु, वो ढिठाई के पापों में फंस चुके हैं, शैतान उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहता है। सब तरह के शैतानी बंधनों को आज मैं नाश करती हूँ। और जितने निराश होकर, दुखी होकर के आज बहनें, भाई, वो माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपका वायदा है कि मैं तेरी संतानों पर आशीष दूंगा, वो फलवंत होंगे, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वो आज्ञाकारी पुत्र बनेंगे शमूएल की तरह। प्रभु, इनके बच्चों को कर दीजिए ताकि ये प्रभु परमेश्वर पिता अपने माँ बाप की आवाज को सुनने वाले, उनकी आज्ञाओं को मानने वाले बने, और सबसे बड़ा बात प्रभु, आपका भय मानने वाले बने। पिता, सचमुच आप ऐसा कर रहे। हर वो परिवार जो, हर वो माता पिता जो बच्चों के लिए दुखी है, आप उन बच्चों को प्रभु हील्ड कीजिए। उनके अंदर के सब तरह के बेविचार के प्रभु आज्ञाकारिता नहीं है जिन बच्चों के जीवन में, वो सारे लस्ट इनके जीवन से जाते रहे। प्रभु, अपनी पढ़ाई पर फोकस दे। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे, वो अपने स्टडी पर फोकस करने पाए, वो प्रभु मन से पढ़ाई को करे, अपना बुद्धि और ज्ञान दीजिए। ऐसे कोई बच्चे हैं जो बेरोजगारी में है, नौकरी नहीं है, और जिसके कारण डिप्रेस हो चुके, फ्रस्ट्रेट हो चुके, ऐसे बच्चों को प्रभु एक अच्छी सुंदर जॉब देकर ब्लेस कीजिए। ऐसे नौजवान भाई बहन जो प्रभु परमेश्वर पिता, जिनके बेटे बेटियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे, प्रभु उन्हें अपना बुद्धि देकर उस परीक्षा में सफल बनाइए। सचमुच आप हमारे दाता है, सचमुच आप हमारा ध्यान रखते हैं, सचमुच आप हमारा सब तरह से प्रभु आप हमारी सुरक्षा करते और हमारी घटियों और कमियों को पूरा करने वाले, हमारा ख्याल रखने वाले, हमारी चिंता करने वाले प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते। आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई भी आप पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जितने बेटे बेटी आज की सुबह में आप पर भरोसा करते प्रभु, तौबा कर रहे, कोई गलती है, कोई गुनाह है इनके परिवार में, सब तरह के बंधन टूट जाए। आज इन्हें क्षमा कीजिए प्रभु, हर एक पाप से उन बच्चों को प्रभु छुड़ाकर क्षमा करके एक नया जिंदगी दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा बीमार हैं, ऐसे माता पिता जिनके बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हैं, दुखी हैं अपने बच्चों को लेकर के, प्रभु कोई बीमारी ऐसी लाइलाज रोग है, यीशु के नाम से आज ही मैं आदेश देती हूँ बच्चे हील्ड हो जाए। इनके बच्चे पूरी रीति से प्रभु तेरी चंगाई के नीचे आ जाए, तेरे बरकत के नीचे आ जाए। सब तरह का वो कैंसर, बुखार, फीवर, इन्फेक्शन, सब तरह के रोग उन बच्चों, नौजवान बच्चों, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता सबके जीवन से चले जाए। जितने लोग बीमार हैं, यदि माता पिता बीमार है, यदि इनके घर में कोई परिजन बीमार है, यीशु आपके कोड़े खाने से ये हर एक भाई बहन चंगा हो चुका है। ये मैं डिक्लेयर करती हूँ पिता, यीशु के नाम से नाना प्रकार के रोग नष्ट हो चुके। शैतान तेरा काम नहीं इनके जीवन में, क्योंकि ये प्रभु के जीवित संतान है और प्रभु इनसे प्यार करता है। प्रभु ने हमारे पापों, अपराधों और हमारी हर एक शर्मिंदगी को क्रूस पर ढो दिया है। यीशु हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे कोई टीबी के रोगी हैं, ऐसे कोई कैंसर के रोगी, यीशु के नाम से वो नासूर रोग नष्ट हो रहे हैं। लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड हर एक अंग इनका हील होने की मैं आज्ञा देती हूँ। प्रभु ने अधिकार दिया, उसी अधिकार के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ सारे रोगी चंगे हो जाओ, जीवन को प्राप्त करो। प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं, उनका धन्यवाद करो, उन पर भरोसा करो, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें जीवन दिया है, मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा। तुम मेरे पास आओ, यदि तुम मुझ में से पियोगे तो कभी प्यासे ना रहोगे, तुम मुझ में से खाओगे कभी भूखे ना रहोगे। प्रियो प्रभु यीशु पर भरोसा करते हुए इस प्रार्थना को रिसीव करो। आपका कोई भी अंग क्यों ना बिगड़ गया हो, आपका कोई बच्चा क्यों गलत रास्ते पर ना चला गया हो, सब चीजों को ठीक करने की सामर्थ प्रभु यीशु के हाथ में। हमारा प्रभु महान परमेश्वर, वो क्रिएटिव परमेश्वर, चीजों को बनाने वाला परमेश्वर, प्रार्थना करते सब प्रकार के बंधन इनके जीवन से जाते रहे। ऐसे कोई पति पत्नी जिनके बीच में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, एक दूसरे को छोड़ने की कोशिश करते, सब तरह का लड़ाई झगड़ा, क्लेश, वो शैतानी बंधन इनके जीवन से टूटे, उन रिश्तों में मिठास आए प्रभु, कम्युनिकेशन गैप दूर हो, माता पिता और बच्चों के बीच में प्रेम स्थापित
ओबिडिएंट हो, बच्चे अपने माँ बाप के आज्ञाकारी पुत्र बने, और वैसे ही माता पिता भी अपने बच्चों पर प्रभु यीशु तेरे आशीर्वाद को, तेरे महिमा को उन्हें और तेरे वचनों को सिखाने वाले माता पिता बने। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, इनके घर में कोई घटी कमी, कोई कर्जे का श्राप है, कोई बंधन है प्रभु, कोई तंगी को महसूस करे, सब तरह का लैक इनके जीवन से चला जाए। हर वो डाइवर्ट करने वाली बातें सब नौजवानों के जीवन से जाती रहे प्रभु। आज के दिन ये जहां कहीं जाते हैं आपकी सुरक्षा में रहे, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, एक्सीडेंट से प्रभु इन्हें बचाना, अपना दूत भेजकर इनकी अगुवाई करना प्रभु यीशु पिता। हर एक फ्रॉड से, गलत संगत से इन भाई बहनों की सुरक्षा करना। आज के दिन जो भी काम करते हैं इनके हाथ के कामों पर बरकतें देना प्रभु, आशीष देना प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सब तरह का कर्जे का श्राप, सब तरह का जादू टोना, सब तरह का हर एक बंधन इन बच्चों और इन माता पिता और हर एक नौजवान भाई बहनों के जीवन से मैं तोड़ देती हूँ। जितने आज निराश होकर के अपने विषयों को लेकर आए हो, आप निराश ना हो। आपके एक एक विषय पर प्रभु ने हाथ बढ़ाया है। आपने जो भी रिक्वेस्ट लिखे प्रभु ने सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है। प्रियो को यदि हमने कोई नाम ना लिया हो, कोई विषय का नाम हमने नाम ना लिया हो, तो भी आप निराश ना होना, क्योंकि आपके मन को जांचने वाला परमेश्वर आपके मन में जो भी बातें प्रभु जानता है। प्रभु हम धन्यवाद करते, जो जो विषय इनके हैं प्रभु उन पर हाथ बढ़ाए। पाप से, गुनाह से प्रभु, बीमारी से, हर एक बंधन से, धोखे से, फ्रॉड से प्रभु, गरीबी के श्राप से, तंगी घटी से इन्हें छुड़ा दीजिए प्रभु। सचमुच आप ऐसा कर दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते। हर एक नामधराई इनके जीवन से जाती रहे, हर प्रकार का दुख नष्ट हो जाए और आनंद ही आनंद इनके संतानों में, इनके जीवन में, इनके लोगों में पाया जाए प्रभु। धन्यवाद करते, आपने इन्हें सुना है और सब प्रकार की आशीषों से ब्लेस किया। ये वचन में इनके बच्चे बने, प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले प्रभु, आपसे टच रहने वाले बेटे बेटियां बन जाएं। सचमुच आपने ऐसा कर दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन।